हेलो गाइस, टुडे आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी। इस वीडियो को दो पार्ट्स में तकसीम किया गया था। पहले पार्ट में मैंने एक एपिसोड से लेकर 16 एपिसोड तक एक्सप्लेन किया था और इस एपिसोड को मैंने 17 एपिसोड से लेकर लास्ट तक एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को अगर दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी पर बन रही है। और अब करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। शमशेर महक को उसके वालिद के साथ मिलाने के लिए अक्सर लेकर जाता रहता है। एक दिन शमशेर की कजन काफी बदतमीजी करती है महक के साथ, जिस पर शमशेर को काफी गुस्सा भी आ जाता है। तो वो उसके घर में जाता है, उसका बाजू पकड़कर उसे खींच कर लाता है और अपनी आतिश भरी आंखों से उसे कहता है कि महक से माफी मांगो। ये सब काम कर वो महक के दिल के करीब तो हो रहा था, लेकिन इतना नहीं जितना वो चाहता है। और फिर आता है वो दिन जिस दिन वो बंदा पकड़ा जाता है जिसने महक की गाड़ी को आग लगाई थी। वो वहाँ पर अपना अतराफ जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने ये सब कुछ शमशेर के बाप के कहने पर किया था, और ये सारी बात शमशेर सुन लेता है, क्योंकि शमशेर समझता कि महक के मरने का सारा ड्रामा उसके घर वालों ने किया है और उसके घर वाले धोखेबाज है। लेकिन इस बात का पर्दा अब उठ चुका था कि ये सब कुछ उसके बाप ने किया था। और उसके सामने वो महक भी आ जाती है और वो ये समझ रही होती है कि शायद उस दिन जो कुछ हुआ वो हादसा है, लेकिन अब उसके आंखों से भी पर्दा हट चुका था कि वो सब कुछ शमशेर के बाप ने किया था। शमशेर घर जाता ही अपनी माँ के सामने अपने सर पर बंदूक रखकर कहता है कि मुझे बताइए बाबा साहब ने किया था या नहीं किया था। उसकी माँ काफी डर जाती है और कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे बाप ने किया था, तुम बंदूक नीचे कर लो। शमशेर जब ये सुन लेता है तो उसका गुस्से में पारा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और वो अपने बाप का इंतजार करता है जो कि बाहर किसी काम से गया होता है। दूसरी तरफ महक की बहन का रिश्ता कोई भी नहीं ले रहा था, जिस पर एहसन ने उसके बाप से बात की कि वो निदा से शादी करेगा, जिस पर उसके घर वाले मान जाते हैं। जब शमशेर के वालिद घर आते हैं तो वो अपने बाप से कहता है कि क्या आपने महक को मरवाने की कोशिश की थी। तो उसका बाप वहाँ पे कहता है कि हाँ, मेरा बस चले तो मैं दोबारा उस लड़की को मरवा दूँ। इस पर शमशेर कहता है कि नहीं बाबा साहब, अब किसी ने महक के ऊपर उंगली भी उठाई तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। मैं लानत भेजता हूँ आपके इस खानदान पर, आपके रुतबे पर। ये बात सुनकर शमशेर के बाबा उसे थप्पड़ मार देते हैं। वहाँ पर शमशेर उस घर को छोड़कर चला जाता है और कहता है कि आपको ये घर मुबारक हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। और ये कहकर वो महक का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। स्टार्ट में वो अपने दोस्त के घर में रह रहा होता है, उसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो महक को बाइक पे बिठा कर उसके घर ले जाता है और उसके घर वालों से जाकर माफी भी मांगता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। महक के वालिद उसे कहते हैं कि तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। हमें तुमसे बेटा कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि तुम हमारी बेटी के खावंद हो। अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देने के लिए शमशेर एक किराए का घर लेता है और अपना 2.5 लाख का फोन सिर्फ और सिर्फ 30,000 में बेच देता है, और ये रकम भी बाद में उससे कोई चुरा के ले जाता है। वहाँ उसे इस बात का एहसास होता है कि दुनिया कितनी जालिम है। दूसरी तरफ शमशेर की माँ शमशेर के बाप को मनाने की कोशिश करती है कि वो जाकर शमशेर को मना के घर में ले आए, लेकिन उसका बाप मानने को तैयार ही न था। शमशेर महक के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर जाकर अपने बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो लोग उसके बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। शमशेर की माँ उसे मनाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मैं एक ही शर्त पे आपके साथ चलूंगा कि बाबा साहब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। वहाँ पर उसकी माँ शमशेर को थप्पड़ मारकर वहाँ से चले जाती है। इस बात का पता जब शमशेर के वालिद को चलता है कि उसका बेटा उसी के खिलाफ हो गया तो वो उसे जायदाद से आग कर देता है। इस बात का पता जब महक को चलता है तो उसके दिल में भी शमशेर के लिए बहुत ही ज्यादा हमदर्दी आती है। अपने बाप के नाम के साथ शमशेर को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। एक दिन शमशेर की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं और वहाँ पर भी वो सिर्फ और सिर्फ शमशेर को पुकार रही होती है। लेकिन शमशेर के वालिद के सर पर तो जैसे जूं तक न रेंगी। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि शमशेर को हम नहीं बुलाएंगे, चाहे उसकी माँ की हालत जितनी मर्जी खराब हो जाए। दूसरी तरफ शमशेर और महक अपने लिए जॉब ढूंढ रहे होते हैं। महक को एक काफी अच्छी जॉब भी मिल जाती है, लेकिन शमशेर को जॉब नहीं मिलती। इसके बाद वो एक इश्तिहार देखता है जिसमें सेलमैन की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पर सेलमैनी की नौकरी कर लेता है। महक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे जॉब मिल चुकी है और वो इस बात से भी खुश होती है कि शमशेर को भी जॉब मिल गई होती है। तो वो लोग वहाँ से हंसी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें निदा और एहसन की शादी की सेरेमनी भी दिखाई जाती है। उसी शादी की सेरेमनी में शमशेर का भाई उसे कॉल करके बता देता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो वो भागा चला जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो घर जाता है अपनी माँ को देखने के लिए, लेकिन उसका बाप उसे गले लगा कर कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम हमारे लिए, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम चुपचाप इस घर से चले जाओ। हाँ, शमशेर उनके काफी तरले मिलते में साजिद करता है कि उन्हें एक दफा सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखने दो, लेकिन उसका बाप जैसे बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज हो जाता है। वो कहता है कि
तुम अपनी माँ का चेहरा नहीं देखोगे, तुम अपनी माँ का क्या, तुम मेरा भी नहीं देखोगे जब मैं मर जाऊंगा। तो वो लोग उसे वहाँ पर धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। घर जाकर वो बहुत ही ज्यादा हिचकियां लेकर रो रहा होता है। तो वहाँ पर महक उसे काफी दिलासा भी देती है। एक बीवी होने की हैसियत से वो जो कुछ कर सकती थी उसने सब कुछ किया शमशेर के साथ, क्योंकि शमशेर ने उसके लिए अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद शमशेर अपनी माँ को कब्रिस्तान में मिलने के बाद सीधा अपनी जॉब करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने कभी भी एक छोटी सी सेल मैन की नौकरी करने के बारे में सोचा भी ना हुआ। महक का बाप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुका था, तो वो एक बंदे को हायर करता है जिसने पहले भी महक को मारने की कोशिश की थी। वो कहता है कि तुम महक को रात को जाकर मारोगे, जिस पर वो अपनी जान बचाने के लिए हाँ कर देता है। जिस शॉप में शमशेर काम कर रहा होता है वहाँ पर एहसन भी आता है और उसे काफ़ी बेइज्जत करके जाता है। उस शॉप का मालिक उसे कहता है कि तुम में इतना सब्र कैसे है। तो शमशेर उन्हें कहता है कि आपने सर कभी मोहब्बत की है। उसका सर जवाब में कहता है कि नहीं, मैंने नहीं की। और शमशेर कहता है कि बस मुझसे यही गलती होगी। इसके बाद उसी रात महक को मारने के लिए एक बंदा उनके घर में आ जाता है, और ये बंदा वही है जिसने पहले भी महक को मारने की कोशिश की होती है, लेकिन वो वहाँ पर उसे मारता नहीं है और बता देता है कि मुझे आपके बाप ने भेजा है महक को मारने के लिए। मैंने ना मारा तो उन्होंने मुझे सुबह तक मार देना है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी की अब कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद वो अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि बाबा साहब, अगर अब आपने महक को कुछ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपको सारी ज़िंदगी भुगतना होगा। आपके और महक के दरमियान हमेशा आप मुझे ही पाएंगे। इसके बाद एक दिन महक शमशेर से कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगी, लेकिन तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया तुमने मुझे पा लिया। और वो भी शमशेर से मोहब्बत करने लग गए। एक दिन महक की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, तो शमशेर उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि महक प्रेग्नेंट है, जिस पर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो महक को उसके ऑफिस में छोड़ कर वहाँ से जा रहा होता है कि वो देखते हैं कि कुछ लोग महक की तरफ बंदूक तान कर खड़े हैं। तो वो भाग कर महक के सामने खड़ा हो जाता है और वो गोली जो कि महक के लिए थी वो अपने सर पर ले लेता है। जब इस बात का पता शमशेर के बाप को चलता है तो वो फौरी हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर महक उसे कहती है कि अगर आज शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं तो क्या, शमशेर की औलाद भी आपको माफ़ नहीं करेगी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में शमशेर महक को बुलवाता और कहता है कि मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। वहाँ पर महक उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूँगी, तुम ऐसी बातें नहीं करो। और वहाँ पर शमशेर की रूह कब्ज़ हो जाती है और वो मर जाता है। शमशेर के बाद शमशेर की औलाद और उसकी बीवी के नाम काफ़ी ज़्यादा दौलत उसके नाम लगा कर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। और दूसरी तरफ महक शमशेर के बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी और उसकी यादों के सहारे गुजारती रहती है। और यही पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।